जय हिंद स्टूडेंट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्टिकल विथ अ जीरो रेस्ट मास। एक ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास कैसा हो, जीरो हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम उसे फोटॉन मान सकते हैं। और ये भी याद रहे कि फोटॉन हमेशा एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c से चलता है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी रेडिएशन हैं वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो भी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट होती है, इंटेंसिटी से एसोसिएट नहीं होती है। तो हर एक रेडिएशन भी इसी स्पीड से चलता है एयर और वैक्यूम में, जो अभी हमने बताया कि चाहे जो भी रेडिएशन हो वो स्पीड ऑफ लाइट c से ही चलता है। हम अगर बात कर रहे हैं फोटॉन की, तो फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टी भी देख लें कि फोटॉन की पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि उसका रेस्ट मास जीरो होता है। फिर उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, तो हम आपको बता चुके हैं रिलेटिविस्टिक मास फोटॉन का क्या होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट। इससे पहले इस पर लेक्चर भी बना चुके हैं हम। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये आप इसका डेरिवेशन भी जाकर आप प्लेलिस्ट में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोटॉन है तो फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और अगर इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो यहाँ से आप m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आप अगर फोटॉन को एक रेडिएशन के तौर पर मान रहे हैं तो उसकी एनर्जी एच न्यू भी होती है, तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि m इज इक्वल टू एच और बाई सी, और यहाँ पर न्यू बाई सी, यहाँ से ऐसा हम लिख सकते हैं न्यू बाई सी। तो न्यू बाई सी तो हम यहाँ से लिख सकते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा यहाँ से, और न्यू बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। और फिर उलट दें अगर तो c बाई न्यू इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम m इज इक्वल टू एच और c लैम्डा, ये भी हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो आपको जो जरूरत लगे यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फोटॉन का मास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट इतना कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप फोटॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, m। और फोटॉन लाइट की स्पीड से चलता है तो v की जगह पर हमें c यूज करना होगा। और यहाँ पर m की वैल्यू, यही कोई वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो p इज इक्वल टू m एज इट इज, m की वैल्यू रखेंगे तो एच न्यू और बाई यहाँ से c स्क्वायर और इंटू c से c कैंसिल। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। तो फोटॉन का मोमेंटम भी आपको मिल गया। तो अगर आप पार्टिकल फोटॉन लिए हैं और फोटॉन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसका मास आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, या आप m इज इक्वल टू एच बाई सी लैम्डा, जो आपको गिवन डेटा हो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज करके रख सकते हैं। फोटॉन का मोमेंटम आपको चाहिए तो मोमेंटम ये हो जाएगा। और न्यू बाई सी अगर आप चाहें तो यहाँ से p इज इक्वल टू एच बाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हम उसको बना देंगे, तुम उसको बनाओ, ये बनाओ, आ रहे हैं, चलो बनाओ। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, हाँ न्यू बाई सी जो है वो न्यू बाई सी 1 बाई लैम्डा, तो ये p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये आप यूज कर सकते हैं। तो हम जिस फोटॉन को लिए हैं उसका मास भी कैलकुलेट कर लिए और उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिए। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द फोटॉन। फोटॉन एक तरीके का रेडिएशन है जो चार्जलेस है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जब उसका डिफ्लेक्शन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही प्रॉपर्टी निकालेंगे कि नॉन इलेक्ट्रिक नेचर है इसका, उसका कोई भी इलेक्ट्रिक नेचर नहीं है, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर नेगेटिव चार्ज है, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर का है फोटॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव प्लेट या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नेगेटिव प्लेट या मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहता है। तो फोटॉन चार्जलेस पार्टिकल है और वो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं देता है।
द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोटोन, फोटोन का एग्जिस्टेंस कैसे हमें जानते हैं कि फोटोन है जिसका रेस्ट मास 0 है, लाइट की स्पीड से हमेशा चलता रहता है, कभी वो रेस्ट में आता ही नहीं है, फिर हमें पता कैसे चला कि फिर उसका एग्जिस्टेंस है। तो इतिहास में दो ऐसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि फोटोन है, वाकई फोटोन है। वो दो एग्जिस्टेंस जो फोटोन की, वो दो एक्सपेरिमेंट जो फोटोन के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, उनमें फर्स्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरे का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। दोस्तों क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट ये जान लें कि जब कोई भी रेडिएशन किसी एक मेटल की शीट पर पड़ती है तो उस रेडिएशन की टोटल एनर्जी मेटल की उस शीट को ट्रांसफर होती है, फिर उससे एक पार्टिकल इमिट हो जाते हैं और वो जो एनर्जी होती है वो दो तरीके से स्पेंड होता है। पार्टिकल जिसको मिलती है वो टोटल एनर्जी, वो पार्टिकल उसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को अपने इनर सेल से आउटर सरफेस पर आने में खर्च कर देता है, जिसको हम वर्क फंक्शन W बोलते हैं। और जो बची हुई टोटल एनर्जी की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से वो उस मेटल शीट के अंदर मूव करता है और ऐसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इट मीन्स द टोटल एनर्जी which is given by the photon on that electron which is present on the surface of the metal is spent in the two form. One of them is the work function and second is the kinetic energy. So this is the whole phenomenon known as the photoelectric effect. तो ये photoelectric effect या कॉम्पटन इफेक्ट से ये प्रूव चल जाता है कि हाँ फोटोन है, फोटोन का एग्जिस्टेंस भी है। दूसरी चीज आपको बता दें कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन के पास एनर्जी भी होती है और उस एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, एच न्यू होता है। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होता है, वेयर एच इज द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और आपको ये भी बता दें बेटा कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज द ओवरऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन।